क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें एक यूनिट सर्कल दिया हुआ है सेंटर्ड एट 0 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये 4 फंक्शंस दिए हुए हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन Z दैट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू F ऑन S1। तो हमें बताना है, एग्जिस्टेंस बतानी है एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स की जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए इनमें से किसी भी फंक्शन पर। तो ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करानी है, कैसी, जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी एफ पर। एफ क्या है? एफ ये वाले फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमें इसकी एग्जिस्टेंस बतानी है। क्लियर? तो यहाँ पर हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। रिजल्ट है हमारे पास एक ऑन कॉम्पैक्ट सेट्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस preserves एंटायरनेस। हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें कैसी सीक्वेंस चाहिए? सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस एफ पर, पी एन जेड यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे इस एफ पर। अब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एंटायर होते हैं, एंटायर फंक्शंस होते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल एंटायर है और ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ पर, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने का बाद क्या होगा? ये जो लिमिट आएगी एफ, ये लिमिट कैसी होगी? ये भी एंटायर होगी। इसका मतलब ये जो एफ है ये एंटायर होना पड़ेगा। अब इन ऑप्शंस में से अब हम डिस्कार्ड करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस एंटायर है और कौन कौन से ऑप्शन एंटायर नहीं है। अब देखिए ऑप्शन 1 देखिए। ऑप्शन 1 क्या दिया हुआ है? एफ जेड इक्वल्स जेड बार। तो अगर लेट जेड इक्वल्स एक्स प्लस आई बाई, तो जेड बार क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आई बाई। अगर आप इसे u मान लें रियल पार्ट और इसे v मान लें तो यू एक्स नॉट इक्वल्स टू वी वाई आ जाएगा। इसका मतलब कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं हुआ। एनालिटिक नहीं हुआ इट मीन्स ये एंटायर नहीं होगा। सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, सेकंड आप सेकंड पर आ जाइए। सेकंड क्या है? एफ जेड इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड को आप ऐसे लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार बाई टू, जेड प्लस जेड बार बाई टू करके। तो इसमें भी जेड बार आ गया। जेड बार एनालिटिक नहीं होगा। जैसे ही एनालिटिक नहीं होगा तो ये एंटायर नहीं होगा, एंटायर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। फोर्थ क्या कहता है? एफ जेड इक्वल्स जेड प्लस, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है जेड बार जेड प्लस वन, जेड बार प्लस वन। तो यहाँ पर भी जेड बार आ गया। ये फिर एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा तो एंटायर नहीं होगा। एंटायर नहीं होगा इट मीन्स ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हुआ? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो और जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल है जो इस पर कन्वर्ट करेगी वो क्या होगी? वो होगी ये के इक्वल्स 1 to n जेड एन अपॉन एन फैक्टोरियल कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू e की पावर z। ठीक है, तो पी एन जेड क्या हो सकता है? तो पी एन जेड क्या हो सकता है? पी एन जेड हो सकता है के इक्वल्स के इक्वल्स 1 to n जेड की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल है जो एंटायर फंक्शन पर कन्वर्ज करेगी। और हाँ, ये क्यों कर पा रहा है? ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहा है ये S1 पर डिफाइन कर रहा है। S1 क्या है? S1 एक कॉम्पैक्ट सेट है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल अगर हम S1 पर डिफाइन करें तो ये e की पावर z पर कन्वर्ट करेगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।